हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है उन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस सेशन के थ्रू आप झारखंड के सभी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और झारखंड के आने वाले एग्जामों में आप लोगों से क्या क्या करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उन चीजों के बारे में भी डिटेल में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को सभी चीजों के बारे में पता चल सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 8 मई, तो 8 मई तक जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हमारे इस क्लास की। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे इस क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं? रात को 9 बजे हमारा ये धमाकेदार क्लास होता है जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो आप लोगों से आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा बार बार रिपीट किया गया है, झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में रात को 9 बजे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में रात को 9 बजे, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का जो चयन है वो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। यानी झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पिछले क्लास की। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि झारखंड की एक हॉकी खिलाड़ी है जिनका नाम है सलीमा टेटे, और सलीमा टेटे को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। जूनियर वाला नहीं, सीनियर वाला। तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया है? सलीमा टेटे को बनाया गया है, और सलीमा टेटे झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किस चीज की, बात करें हम लोग झारखंड के हॉकी खिलाड़ी की, तो झारखंड के 4 ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं। कितने? 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 4 ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका चयन जो है वो जूनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग झारखंड के 4 हॉकी खिलाड़ियों की, तो रजनी करकेट्टा, नीरू कुल्लू, विनिमा धान और संजना हेरो, ये झारखंड के 4 हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका चयन जो है वो जूनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड के कितने खिलाड़ी? झारखंड के 4 खिलाड़ी। कौन कौन? रजनी करकेट्टा, नीरू कुल्लू, विनिमा धान और संजना हेरो। और ये आप झारखंड के 4 खिलाड़ियों के नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें सीनियर भारतीय हॉकी टीम की, तो सीनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो है वो किन्हें बनाया गया है? तो सीनियर भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है वो झारखंड की सलीमा टेटे को बनाया गया है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हमारा क्लास का पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, राज्य के किस जिले में मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान को आयोजित किया गया था? तो झारखंड के किस जिले में मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर को आयोजित किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। ठीक है, धनबाद जिले में क्या हुआ था? मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान को आयोजित किया गया था। क्यों? ताकि लोगों को
इलेक्शन के प्रति जागरूक किया जा सके और लोगों को एक वोट की क्या वैल्यू है उसके बारे में बताया जा सके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट जो है वो करे, मतदान जो है वो करे। इसीलिए धनबाद जिले में मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर को आयोजित किया गया था और ये जो है कब 7 मई को आयोजित किया गया था, ताकि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए धनबाद जिले में मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान को आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद कब किया गया था, तो इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे कि 7 मई को इसका आयोजन किया गया था धनबाद में और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके, इसीलिए इसका आयोजन किया गया था। तो मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर कहां पे, झारखंड के धनबाद जिले में 7 मई को इसका आयोजन किया गया था। धनबाद, तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये आप देख रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं जिसका नाम है धनबाद। ठीक है, आइए धनबाद के बारे में थोड़ा जानते हैं। धनबाद जिले की स्थापना 1956 यानी 1956 में किया गया था। 1956 के पहले धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था, जो कि पश्चिम बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ है। ठीक है, झारखंड भी पहले पश्चिम बंगाल ही था, बिहार भी पहले पश्चिम बंगाल था, तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था धनबाद। 1956 में धनबाद जिले की स्थापना मानभूम से अलग करके किया गया, यानी धनबाद का पुराना नाम क्या है, धनबाद का पुराना नाम है मानभूम। ठीक है, आज भी पश्चिम बंगाल में आपको मानभूम देखने को मिलेगा, ढालभूम देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं धनबाद की। धनबाद में है झरिया और झरिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला जो है वो पाया जाता है, इसीलिए झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर धनबाद की बात करेंगे, धनबाद में सबसे ज्यादा खदान है, इसीलिए खदानों का शहर सिटी ऑफ माइंस के नाम से भी धनबाद को जाना जाता है। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को आप लोग याद रखें। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखें कि झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज जो कि है आईआईटी आईएसएम, वो भी धनबाद जिले में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में आईएचएम रांची का कितनवा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। आईएचएम रांची, इसका कितनवा दीक्षांत समारोह यानी आईएचएम रांची का कौन सा कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया था। आईएचएम रांची यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि रांची में है, इसका कन्वोकेशन सेरेमनी की बात करेंगे, 3rd कन्वोकेशन सेरेमनी यानी तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएचएम रांची का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, इसमें 52 छात्रों को डिग्रियां दी गई है और इसके तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन 3 मई को किया गया है। कब? 3 मई को, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे और यहाँ पे आप जो है देख पाएंगे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी तीसरा दीक्षांत समारोह। ये देखिए आईएचएम रांची के स्टूडेंट्स को आप लोग देख पा रहे हैं और इसका 3rd कन्वोकेशन सेरेमनी यानी दीक्षांत समारोह का आयोजन 3 मई को किया गया था। आईएचएम रांची, तो ये आईएचएम रांची आप लोग देख सकते हैं। बात की जाए आईएचएम रांची की तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आईएचएम रांची की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आईएचएम रांची की जो स्थापना है 2019 में, कब? 2019 में किया गया था। तो याद रखेंगे आईएचएम रांची की स्थापना 2019 में। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। आइए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें आप लोग। हाल ही में राज्य के जमशेदपुर शहर के निवासी दीपक कुमार को किस देश में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित जो है वो किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर शहर के निवासी हैं दीपक कुमार और इन्हें किस देश में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित जो है वो किया गया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में दीपक कुमार को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया है। इन्होंने अमेरिका जाकर पीएचडी की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट किया है। किन्होंने? दीपक कुमार ने। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे दीपक कुमार। ठीक है, अगर बात करें जमशेदपुर शहर के ये रहने वाले हैं दीपक कुमार, इनका नाम है। अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की है और स्टैनले एंड करन
पिगमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, स्टैनले एंड कैरन पिगमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने पीएचडी की जो पढ़ाई है वो पूरा किया है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख पाएंगे। किन की बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं दीपक कुमार की। ये आप लोग दीपक कुमार को देख पा रहे हैं और उनके हाथ में पीएचडी की जो डिग्री है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। अगर बात कर जाए दीपक कुमार की, दीपक कुमार निवासी कहाँ के हैं? जमशेदपुर के ये निवासी हैं, जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो दीपक कुमार को भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? हम लोग बात क्या क्या किए? हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर में बात किए क्या कि जूनियर भारतीय हॉकी टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें? आईएचएम रांची का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। एक और करंट अफेयर हम लोग देखें, दीपक कुमार को अमेरिका में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें धनबाद जिले में मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान को आयोजित किया गया था। तो यही 4 करंट अफेयर हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किए। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, आई होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आप लोगों से यही क्वेश्चन है जो पूछा गया था। क्वेश्चन था कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, ये सरायकेला से विधायक हैं। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरायकेला। यही क्वेश्चन आप लोगों से पिछले क्लास में पूछा गया था कि झारखंड की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, वो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के 50 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए कितनी पेंशन राशि की मंजूरी जो है वो दिया गया है? अब इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के 50 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए कितनी पेंशन राशि की मंजूरी जो है वो दिया गया है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 3000। अब इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें, ठीक है। चलिए, लोग इसका सही आंसर जानते हैं, कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से मेरे द्वारा आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताया जाता है, उस तरीके से आप लोग भी ट्राई करेंगे डिटेल में कमेंट करने का, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। जुड़े रहे मेरे साथ रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ झारखंड जीके एमसीक्यू के क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।